ये जवानी है कुर्बान, राहुल भैया तेरे नाम। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। और मेरा पहला नारा जो था कि ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम। भैया मैंने कभी राहुल गांधी का नारा नहीं लगाया और ना नारा लगाऊंगा, क्योंकि किस तरीके से मुसलमानों के साथ मुसलमानी सियासत जो है, पहली बात तो लीडरशिप आज़ादी से लेकर के अब तक खड़ी ही नहीं हुई मुसलमानों की, और जो थोड़े बहुत नेता थे उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपको पता है कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी वांद्रे ईस्ट से एमएलए थे, और सोचिए किस तरीके से कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी को वो सीट दी, और वो सीट पर अपनी सहयोगी पार्टी ने जिशान सिद्दीकी साहब का टिकट काट दिया। अब सुनिए, जिशान सिद्दीकी साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है, पहले वो वीडियो देखिए। ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम। ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम। आपने वीडियो देख लिया, जिशान सिद्दीकी साहब कितने जोश के साथ, कितनी ताकत के साथ, कितने हौसले के साथ ये कह रहे हैं कि ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम। अफसोस कि ये है, और फिर अब जो चल रहा है नारा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये जवानी है कुर्बान, मोहब्बत की दुकान में मुसलमान है परेशान। अब समझिएगा इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सोचिए बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ कैसा होगा। बाबा सिद्दीकी जो मंत्री रहे हैं, बाबा सिद्दीकी जो विधायक रहे हैं, बाबा सिद्दीकी जिसका अपना वर्चस्व रहा है, बाबा सिद्दीकी जिसको लोग पसंद करते हैं, क्या आम क्या खास जनता की आवाज थे बाबा सिद्दीकी साहब। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी साहब एमएलए हैं, कांग्रेस ने पूरी तरीके से नकार दिया, और उनको नकारा जो ये कह रहे थे कि ये जवानी है कुर्बान, राहुल भैया तेरे नाम। सोचिए राहुल गांधी किस तरीके से मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। मुसलमान बेचारा बस यही नारा लगाए पड़ा है, भैया मोहब्बत की दुकान खुल रही है, मोहब्बत जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है, हम नफरत को हराएंगे, मोहब्बत से हराएंगे। लेकिन सोचिए आप नफरत को हराएंगे लेकिन मुसलमान को पीछे कर देंगे, नफरत को हराएंगे लेकिन मुसलमान को हटाएंगे। ये भी समझिएगा इस बात को। हमेशा ये मत समझिएगा कि जो राहुल भैया बोल रहे हैं वही सच है। अगर वही सच होता तो आज हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप कहां पर है। ये राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज प्रियंका गांधी वायनाड से अगर जाकर के नामांकन भर रही हैं तो सोचिए, तसव्वुर कीजिए वायनाड में कितने परसेंट मुसलमान हैं। 40% से ज्यादा मुसलमान है, तो हिस्सेदारी वहां पर किसकी हुई? भाई मुसलमानों की हुई ना। तो भैया प्रियंका दीदी वहां जाकर के चुनाव क्यों लड़ रही है? अब सोचिए मुसलमानों, इस बात को समझिए कि आज तक मुसलमानों ने भाजपा को हराने के नाम पर वोट दिया, भाजपा को हराने के नाम पर अपनी जवानी कुर्बान की राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, और इन तमाम लोगों ने आपका कीमती वोट लिया और सत्ता के शीर्ष पर पहुंच करके सालों साल तक सत्ता की मलाई चखी, और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ जो है लॉलीपॉप देने का काम किया है। मुसलमानों समझो, आज ना समझोगे, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मैं बस इतना कहता हूं कि आप जिसको भी XYZ आपके अंदर कोई भी हो, अखिलेश भैया है, अगर अखिलेश भैया आपकी सियासत में बराबरी की हिस्सेदारी देती है तो ठीक है। अब मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20 से 22% है। अब बताइए विधायक कितने हैं अखिलेश भैया के? कांग्रेस ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? लोकसभा में चुनाव लड़ा गया है इंडिया गठबंधन में, कितने मुसलमान उतारे गए? अब सोचिए, और जितने मुसलमान उतारे गए ना वो अपनी सीट से लड़े हैं और वहां से जीत कर, उनको मुसलमानों ने जिताया है। मुसलमान सबको जिता रहा है, मुसलमान दूसरों को भी जिता देता। अगर मिसाल के तौर पर भैया जहां से वायनाड सीट से प्रियंका दीदी लड़ रही है, यहां पर कोई रवि किशन भी लड़ता, सुरेश गुप्ता भी लड़ता, सुरेश मिश्रा भी लड़ता, आशीष चौहान भी लड़ता, कोई पंडित लड़ता, कोई ब्राह्मण लड़ता, कोई पासवान लड़ता कांग्रेस के टिकट पर, मुसलमान उसको जिता देता। लेकिन पासवान बहुल क्षेत्र में, पंडित बहुल क्षेत्र में, राजपूत बहुल क्षेत्र में मुसलमान को नहीं जिताया जा सकता। जितने भी मुसलमान जीते हैं सब अपने दम पर जीते हैं। तो मुसलमान, जब तुम्हें अपने दम पर जीतना है, अपनी ही सियासी ताकत को उरूज देना है, तो फिर अपनी पार्टी को मजबूत क्यों नहीं करना है। मैं नहीं कहता कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी पार्टी बना लो, लेकिन पूरा आपने भ्रमण कर लिया। आपने अखिलेश भैया को देख लिया, आपने राहुल भैया को देख लिया, आपने ममता दीदी को देख लिया, आपने तेजस्वी बाबू को देख लिया, आपने अरविंद केजरीवाल को देख लिया, आपने कांग्रेस को आजादी से लेकर के अब तक देख लिया। क्या आपकी लीडरशिप आज जो है 75 साल हो गए, लीडरशिप खड़ी हुई, बराबर की हिस्सेदारी मिली, आपको वकार मिला? आप तो कुर्सी टेंट लगाते रहे,
आप झंडा और डंडा धोते रहें। खैर मुसलमानों, ये सब बातें आपकी दिलाजारी करना मेरा कोई मकसद नहीं है। बस यही है कि सोए हुए जमीर को सिर्फ जो है इन जुमलों से जगाया जा सकता है। देखिए, अगर कोई सोया है, किसी का जमीर सोया है, तो उसको हाथ पकड़ करके नहीं उठाया जा सकता। अगर जमीर को जिंदा करना है तो बात जो है वो कड़वी होंगी, लेकिन हक बोलना पड़ेगा। शायद मैंने हक बोला है, अगर हक बुरा लगा हो तो माजरत चाहूंगा, लेकिन मुसलमानों अपनी लीडरशिप को मजबूत करना। आज बाबा सिद्दीकी साहब का ये हाल है जो ये नारा लगा रहे हैं कि ये जवानी है कुर्बान, राहुल भैया तेरे नाम। यही हाल मुसलमानों का होगा। मुसलमान अपनी जवानी बर्बाद कर देगा, मुसलमान अपनी बुजुर्गी पूरी कांग्रेस में लगा देगा, लेकिन हाथ क्या आएगा? बस सिर्फ और सिर्फ कटोरा। खैर, समझ गए हो मेरी बात को। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।